तो हमारी लड़ाई टू फोल्ड है। पहली तो सरकार इसके अमेंडमेंट ना करे, हमारी प्रॉपर्टी ना छीने, और दूसरी हमारे वक्फ बोर्ड को आजाद करे। वक्फ बोर्ड को आजाद करवाने की लड़ाई हम बड़ी पुरानी लड़ रहे हैं। हमने दिल्ली में, अकेले दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करवाई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बता सकता। और वो खाली करवा के वक्फ बोर्ड को दी। वक्फ बोर्ड ने उनको फिर अलॉट करी, किस तरह से करी, वहीं से बस ये चीज निकल के आ जाती है कि नहीं वक्फ बोर्ड की आजादी होनी चाहिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कुछ कमियां हैं जो कि हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, उनको सरकार को दूर करनी चाहिए, बड़े आसानी से दूर हो सकती है। उसके बारे में मैं आपको अभी दूसरे सवाल के उसमें जवाब में बताने जा रहा हूँ। जो दूसरी चीज है कि कोई चीज में अगर गड़बड़ है, यानी प्रक्रिया में कहीं पे कुछ कमी है, तो आप वो चीज ही हमसे छीन लोगे। ये कौन सी बात हुई? तो उन लोगों को तो जागना चाहिए था, जो कुछ ही लोग हैं उनको पसंदों का अधिकार देना चाहिए था। अंसारी, मंसूरी, सैफी, नहीं, बरादरी जो अधिकार के तौर पर आ सकती थी, देखिए आज कहा जाता दलित से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जिन लोगों के, हमारी लीडरशिप जिन लोगों के पास थी, ये उन लोगों की कमियां हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूँ, और मैं आपकी बात को तस्दीक करने के लिए एक मिसाल ऐसे दूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की आपको एक अल्फाज सुनाता हूँ आपको। गीता मित्तल साहिबा चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट में। हमने जो 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली दफा 51 को वायलेट करके, और वक्फ बोर्ड को कुछ भी नहीं दिया, बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कर ली, तो हमने उसको चैलेंज किया 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी बात को माना कि हाँ साहब, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भारत की सरकार ने कैसे एक्वायर कर ली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किया, लेकिन नोटिस करते वक्त जो एक अल्फाज कहे उसको आप भी गौर करिएगा, और आपकी बात का जवाब है वहां पर। शाहिद साहब 70 साल से कहां थे आप? ये प्रॉपर्टी एक दिन में तो नहीं भारत की सरकार ने एक्वायर करी। तो मैं उस वक्त सवाल को नहीं समझा कि 70 साल की मेरी उम्र नहीं है। बोली मैं जानती हूँ, मैं आपकी कौम की बात कर रही हूँ, आपके लीडर की बात कर रही हूँ। तो देखिए, हमारी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी एक्वायर होती नहीं, और हमारे जो लीडरान थे, सो कॉल्ड लीडरान, उसमें बहुत सारे जजेस भी बने, वकील भी बने, नेता भी बने, मंत्री भी बने, गवर्नर भी बने, बड़े बड़े पोस्टों पे गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। लेकिन इत्तेफाक की बात यह, अफसोस की बात यह कि उन लोगों को शायद बाकी कौम का कोई वो ही नहीं था कि एहसास हो या बाकी कौम की फिक्र हो, इसलिए उन्होंने उस चीज को होने दिया। इसलिए हमने, जब ये चीजें हमारे सामने आई, तो हमने वक्फ बोर्ड को आजाद करवाने की एक डिमांड उठाई, और हमने इस नतीजे में पहुंचे कि जब तक वक्फ बोर्ड का निर्माण सरकार के हाथ में रहेगा, वक्फ बोर्ड गुलाम रहेगा। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण कैसे होना चाहिए? आम मुसलमान उसका इलेक्शन के जरिए चुने, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को चुना जाता है। ये कितनी बड़ी चीज है, आपको पता है 1921 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही कानून लेके आई थी गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी के लिए, जैसा आज की सरकार लेके आई है हमारी प्रॉपर्टी के लिए। तब सरदारों ने आंदोलन किया था, और 1925 में वो कामयाब हुए थे, कुछ शहादतें भी उनकी हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार झुकी, तो उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925 बनाया, और उस पर महात्मा गांधी ने यह कहा कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। 1925 में कहा था। वो कितनी बड़ी चीज थी, और क्या था उसके अंदर, एक्ट के अंदर, कि उन्होंने उस एक्ट के जरिए गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी को संचालित और मैनेज करने का अधिकार सरदारों को दे दिया, और सरदारों की बॉडी को चुनने का अधिकार भी सरदारों को दे दिया, जो मुसलमानों को आज तक नहीं मिला। 1925 में उनको मिल गया। जिनको लोग कहते हैं कि साहब इन पर अकल नहीं होती है, उनका मजाक उड़ाते हैं, और मुसलमानों को आज तक नहीं वो अधिकार मिला, मुसलमान उसकी बात भी नहीं करते। साहब, इस बात से तो ऐसा लगता है कि आप सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम इदारों के ऊपर, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद चल रहा है, जमात इस्लामिया चल रहा है, और बहुत सारे जो संगठन चल रहे हैं, और वो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी की बात भी करते हैं कि भाई हम इनके रहनुमा, इनके खैर कुआ हैं, और इनकी हम बात करते हैं, इनके लिए लड़ते हैं। तो आप तो सबको उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल किसी पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है मेरे अपनी उस किस्मत पर जिसके जरिए मैं ये सब अपने लिए, अपने साथ में जुल्म सितम देख रहा हूं। मेरा सवाल किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, उससे कोई बात नहीं है। मेरा सवाल तो सिंपल इतना सा है, सब लोगों के सामने मेरा सवाल है। 1925 में सरदारों ने एक चीज हासिल करी कि अपना हक हासिल करा, और वो हक कितना बड़ा था कि कर्जाए हंसना हमारा कॉन्सेप्ट है, वो देते हैं। लोगों का फ्री का इलाज करवाने का काम हमारा होना चाहिए, वो देते हैं। लोगों को पेंशन देने का काम हमारा होना चाहिए, वो देते हैं। और हम वक्फ बोर्ड के जरिए हम ना सिर्फ पेंशन दे सकते हैं अपने बुजुर्गों को, अपनी बेवा बहनों को, डिवोर्सी बहनों को, उनको भी दे सकते हैं। हम बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। हर मुसलमान तकरीबन 35 लाख रुपए का मालिक है। लेकिन हमारी कौम ने अभी तक भी उस चीज से सबक ना लिया, और अभी तक भी इस डिमांड को नहीं करते कि जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट की तर्ज पर हमारे वक्फ बोर्ड का भी निर्माण हो। अभी भी नहीं करते।
अफसोस की बात है। तो हमारी लड़ाई टू फोल्ड है। पहली तो सरकार इसका अमेंडमेंट ना करे, हमारी प्रॉपर्टी ना छीने, और दूसरी हमारे वक्फ बोर्ड को आजाद करे। पर यही सवाल आप कांग्रेस से भी करेंगे कि अनुच्छेद 340 से पाबंदी हटा के 131 सांसदों के बराबर सांसद दे दे, 4000 दे दे? हमने हमेशा की है। हमने हमेशा की है। हमारा जो काम है, हमारा किसी पार्टी से वो नहीं है। अच्छा। जो गलत करेगी हम उसके खिलाफ है। मानते हो कांग्रेस ने गलत जो गलत करेगी हम उसके खिलाफ है। कांग्रेस ने गलत किया था, मानते हो? बिल्कुल। 90 जब देखिए, मैं आपको इसका मिसाल देता हूं। मैं ये ऑर्डिनेंस कब आया पता है आपको? ये आया 1950 में। 1950 में 26 से 27 जुलाई 1950 को ऑर्डिनेंस 10 आया। अगस्त 1950। 10 अगस्त 1950 को, 26 जुलाई को, 10 अगस्त को मान लेते हैं, 1950 को ये आया। आज तक भी इसको पास नहीं करवाया गया पार्लियामेंट से। कमी तो कांग्रेस की रही ना, सबसे ज्यादा सत्ता कांग्रेस ने की है। सर सुन तो लीजिए, ऑर्डिनेंस की जो लिमिट होती है 6 महीने होती है। उसके अंदर मुसलमान भी तो एमपी जाती है ना चुन करके। ये देश में मुसलमान भी तो है ना। आंदोलन क्यों नहीं करा आप लोगों ने? आप लोगों ने मुख दर्शक बनकर क्यों बने रहे? यही कौन मुसलमान? सैयदों को मुसलमान कहेंगे, अशराफों को मुसलमान नहीं, कहेंगे? बिल्कुल सही। क्या इनको नाई तेरी धोबियों को मुसलमान नहीं कहेंगे आप? देखिए, सब मुसलमान है। मुसलमानों में जातियां बेसिकली है नहीं, लेकिन जातियां हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। हाँ। जातियां हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस्लाम में जातियां नहीं है। इन चीजों को कंफ्यूज मत करिए। सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो बात कही, किनको आप वो कहेंगे? क्या मुझे बताइए, कौन गए हैं? आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक में धुने, जुलाई, कसाई, गद्दी, कुम्हार, फकीर, तेली, धोबी, ये आम मुसलमान नहीं है क्या? इन लोगों ने कभी डिमांड करी सड़कों पर आए? आज आ जाएं सड़कों पर, हमारे साथ आज आ जाएं पार्लियामेंट, इसके रामलीला मैदान में 1 तारीख को। हम बता रहे हैं, अगर ये सारे के सारे लोग आ गए, ये सारे के सारे लोग आ गए ना, तो जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी हो गई, इंशाल्लाह सबका हिसाब होगा। हम सबसे आजाद करवा